Hello and good evening everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, in previous video which I posted about your this year 80 days challenge, in which I have explained you how we are going to prepare for our first term board exam in next 80 days. ठीक है, हम next 80 days में कैसे बोर्ड के लिए प्रिपेयर करेंगे वो मैंने बताया था. लिटरेचर की वीडियो ऑलरेडी जा रही है एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ग्रामर. और ग्रामर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू टू इंप्रूव योर ग्रामर बट ऑल्सो योर राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश करेक्टली. सही से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. ठीक है, तो जो आप कॉमन एरर इंग्लिश बोलते वक्त करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट समझने के बाद आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. सो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. अच्छा दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि भाई आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट किसको कहेंगे, तो इसका नेम आपके लिए इसका आंसर है. सब्जेक्ट और वर्ब ये दो पार्टी है. दिस इज पार्टी नंबर 1, ठीक है, और ये पार्टी नंबर 2. ओके, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है. इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है. ये अग्रीमेंट तब पॉसिबल है जब वर्ब की प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हो. मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की प्लेसमेंट को ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहा जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. ठीक है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वर्ब की जो प्लेसमेंट है, यहाँ पे वर्ब की प्लेसमेंट ये हैवीली डिपेंड है, लार्जली डिपेंड करती है यहाँ पे पूरी तरह से सब्जेक्ट पे. ठीक है, अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब क्या, ही सी इट. ठीक है, सो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब को भी सिंगुलर फिल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब को क्या फिल करेंगे, वर्ब को भी प्लूरल. प्लूरल में आप क्या लेंगे, आई, वी, यू और लास्ट में फाइनली दे. ठीक है, तो उसको अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो यहां से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि कैसे आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को यहां पर पर्टिकुलरली वर्ब के साथ अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला एक एग्जांपल लीजिए. क्या कहा मैंने आपको, क्या क्या आता है सिंगुलर में, ही सी इट. क्या क्या आता है, ही सी इट. ठीक है, और प्लूरल में क्या है, आई, वी, यू, दे. ठीक है, look at this sentence. The list of items is or are. ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बात यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स. ठीक है, तो बात यहाँ पर हो किसकी रही है, लिस्ट की, ना कि आइटम की. ठीक है, सो इफ यू नो दैट लिस्ट इज अ सब्जेक्ट नॉट द आइटम. बच्चे कंफ्यूज कहां पर हो जाते हैं ऐसे एग्जांपल में. जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूसरा लिखता हूं, मैं यहाँ कहता हूं ही, और यहाँ पे वर्ब है वर्क. ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग फिल करना है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, ही वर्क्स. क्यों वर्क्स, बिकॉज हमको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं. सिमिलरली अगर मैं इस ही की जगह पे दे लिखता हूं तो दे क्या हो गया, प्लूरल. अब ये दे प्लूरल है तो मैं यहाँ पर वर्क्स अगर लिखता हूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वर्क सिंगुलर है और दे प्लूरल है. सिंगुलर प्लूरल का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया. ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल करना पड़ेगा, यानी मुझे एस और ईएस नहीं लिखना है. आई विल ओनली बी राइटिंग, क्या लिखूंगा मैं, सिर्फ आई विल ओनली राइट वर्ब. So same verb, if it is used with he becomes works, but if it is used with they that will become work. मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हमने सिंगुलर वर्ब रखा, और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो हमने वर्ब को भी प्लूरल कर दिया. ठीक है, तो जो सबसे बेसिक रूल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, वो यही कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, सब्जेक्ट लिस्ट ना कि आइटम्स. ये सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, इज. ठीक है, एक एक्सेप्शन है बेसिक रूल का, जो हमने बेसिक रूल देखा कि द फर्स्ट पर्सन
प्रोनाउन जिसमें आई आता है वो प्रेजेंट में प्लूरल होता है। ये मैं आपको बता रहा था कि आई जो है प्रेजेंट टेंस में प्लूरल है, लेकिन आई पास्ट टेंस में सिंगुलर हो जाता है। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? वॉज। आई के साथ आप कभी भी वर्ब का यूज नहीं करते, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आई के साथ हम एस नहीं ऐड करते, यानी प्रेजेंट टेंस में हम इसको प्लूरल काउंट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ये पास्ट टेंस में जाता है ये सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली पहला रूल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आप सिंगुलर फिल करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। ये बेसिक रूल है। अब मैं बात करूंगा रूल नंबर 1। दोस्तों यहां से सबसे इंपॉर्टेंट रूल स्टार्ट होता है कि अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विथ ऑफ, यानी कोई भी सेंटेंस जिसमें फ्रेज यूज हुआ हो जहां पर ऑफ का यूज हो रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में द वर्ड ऑफ इज द कल्प्रिट इन मेनी परहैप्स मोस्ट सब्जेक्ट मिस्टेक। सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे यहीं पर करते हैं, यानी जब भी ऑफ यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज हुआ हो तो सब्जेक्ट हमेशा ऑफ के पहले होता है, ना कि ऑफ के बाद। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल यहां पे बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या कहा मैंने? सब्जेक्ट हमेशा ऑफ के पहले होता है। इसको देखिए, द बुके ऑफ येलो रोजेस, यानी यहां पे रोजेस देखिए प्लूरल दिख रहा है, लेकिन यहां पे प्रेपोजिशन कौन सा यूज हुआ है? ऑफ। तो ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो जब भी प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ यूज हो तो आप हमेशा सब्जेक्ट पहले वाले को लेंगे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी द बुके ऑफ येलो रोजेस लेंड्स, मतलब ये सिंगुलर हुआ इसलिए प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस ऐड कर दिया गया है। ठीक है, सो यहां पर देखो सिर्फ लैंड है, और यहां पर जो सेकंड वाला यूज हुआ है उसमें हमने क्या यूज किया है? एस। फर्स्ट में हमने एस और ईएस नहीं यूज किया है, लेकिन सेकंड में हमने एस और ईएस यूज किया। ऐसा क्यों? क्योंकि बुके ऑफ फ्लावर में सिर्फ सब्जेक्ट ऑफ बुके है जो कि सिंगुलर है, और रूल्स के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगा सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में, तो एस और ईएस ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है कि जब भी दो सब्जेक्ट, टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय को रिलेटिव कंजंक्शंस लाइक ईदर और, नीदर नॉर, ऐसे सिचुएशन में सब्जेक्ट हमेशा नियरेस्ट जो ब्लैंक के सबसे पास होता है। जैसे सी, यहां पे मैं सेंटेंस लेता हूं, ईदर सी और हर ब्रदर। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में है इज एंड आर। तो ऐसे सिचुएशन में आप सब्जेक्ट किसके पास लेंगे? जो ब्रैकेट के सबसे पास होता है। दोस्तों ध्यान रखना फिर से, जो ब्रैकेट के सबसे पास होता है वो सब्जेक्ट होता है। ये है ब्रैकेट, ब्रैकेट के सबसे पास में कौन है? हर ब्रदर। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? हर ब्रदर, सिंगुलर है इसलिए इज हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर इसी सेंटेंस को मैं ब्रदर ना लिख के ब्रदर्स अगर लिख देता हूं तो फिर ये इज रॉन्ग हो जाएगा, फिर मुझे आर करना पड़ेगा। मतलब जो ब्लैंक के सबसे पास सब्जेक्ट होगा वही मेन सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल यहां पर देखिए, आसानी से आपको इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि माय आंट और माय अंकल इज अराइविंग। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट कौन है? माय अंकल। ठीक है, नीदर जॉन नॉर कैरमन, अगेन इज है क्योंकि कैरमन सिंगुलर है। ठीक है, इधर कियाना और कैसी इज है, बिकॉज यहां पर भी किसी सिंगुलर है। लेकिन अगर इसमें से किसी भी सेंटेंस में मैं अगर प्लूरल का यूज कर दूं यहां, जैसे इधर माय आंट, ओके, और माय सिस्टर्स, फॉर एग्जांपल यहां मैं कर देता हूं सिस्टर्स मोर देन वन, तो फिर इज नहीं आएगा, फिर यहां क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा? जब भी आप ईदर और या नीदर नॉर यूज करेंगे तो जब ब्लैंक के सबसे पास वाला सब्जेक्ट होता है वही मेन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के थर्ड रूल की। दोस्तों हम इसमें कुछ एमसीक्यू भी करेंगे, जो कि इस वीडियो आफ्टर 5 रूल्स। पहले हमें फर्स्ट 5 रूल्स करने हैं, देन विल गेट बैक टू सम 10 to 15 MCQs as well. Okay, so let us start. Now coming to the third one, what is the third rule? The verb in an or
ईदर और नीदर नॉर सेंटेंस अग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन, जो कि मैंने आपको वही बताया। सेकंड और थर्ड में इन्होंने दो, हमने सेंटेंस को देखिए यहाँ पे सब इन्होंने सिंगुलर ले लिया है और दूसरे वाले में उन्होंने प्लूरल ले लिया है, ठीक है। इसलिए दो अलग अलग रूल्स बताए, हमने एक में ही कंप्लीट कर दिया कि जब भी भैया ईदर और नीदर नॉर आएगा तो जो ब्लैंक होगा उसके पास वाला जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा मेन सब्जेक्ट होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू रूल नंबर 4, जो हमारा फोर्थ रूल है, वो क्या कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में, फोर्थ रूल क्या है कि एज अ जनरल रूल यूज प्लूरल वर्ब विथ टू और मोर सब्जेक्ट व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। मतलब दो नाउन और प्रोनाउन, दो सब्जेक्ट अगर एंड से एडेड हो, जुड़े हों, यानी दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड के साथ जुड़े हैं तो ये इसको क्या बना देते हैं, प्लूरल। यानी टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड विथ एंड मेक्स इट प्लूरल। क्या बना देते हैं, प्लूरल। जैसे यहां पे एग्जांपल देखिए, अ कार एंड अ बाइक, यानी कार सिंगुलर बाइक सिंगुलर दोनों ऐड होके प्लूरल बन गया, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब यहां क्या है, आर, ठीक है। जैसे ये देखो, अच्छा इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो हमेशा साथ में यूज होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, कप एंड सॉसर, डे एंड नाइट, इडली एंड सांभर। तो ये क्या है, ये हमेशा एक साथ यूज होते हैं, इसलिए उसमें हम हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे डे एंड नाइट इज और आर नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। डे एंड नाइट इज और आर नेचुरल फिनोमिना। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या फिल करेंगे, इज। क्यों, क्योंकि डे एंड नाइट दे आर ऑलवेज यूज्ड विद द सेम, ये एक नाउन को डिनोट करते हैं। से इडली एंड सांभर इज माय फेवरेट डिश, नॉट आर, ठीक है। जैसे यहां देखो, द बेड एंड ब्रेकफास्ट वाज चार्मिंग। तो यहाँ पे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट ये एक ही नाउन को, एक ही एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। एज अ यूनिट काम कर रहे हैं, जो सिर्फ एक क्वांटिटी, एक यूनिट, एक एंटिटी को डिनोट करता है, ठीक है। ब्रेकिंग एंड एंटरिंग एंड बेड एंड ब्रेकफास्ट ये कंपाउंड नाउन्स हैं, ठीक है। इसी में आप ऐड कर सकते हैं डे एंड नाइट, कप एंड सॉसर, एज आई टोल्ड यू इडली एंड सांबर। तो ये एक एक्सेप्शन है, क्या कहा मैंने, एंड के रूल में जब भी कभी दो डिफरेंट इंडिविजुअल नाउन एंड के साथ जुड़ते हैं तो वो उसको प्लूरल बनाते हैं, बट सेम नाउन अगर किसी एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भले ही वो एंड के साथ एडेड हो, तब वो सिंगुलर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, आई, माई डैड, माई स्टेप मॉम आर गोइंग टू द मूवी। अभी इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में आप ध्यान से समझिएगा रूल नंबर क्या है। जो हमारा रूल नंबर 5 है उसमें दो है, एक तो सम ऑफ द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय वर्ड्स लाइक अलोंग विथ, एज वेल एज, बिसाइड, ठीक है। आई अलोंग विथ माई ब्रदर, यानी आप देखिए सेंटेंस को, आई अलोंग विथ, ठीक है, माई ब्रदर। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि यहां सब्जेक्ट आई तो हो गया, लेकिन वर्ब के और सब्जेक्ट के बीच में एक अलग सा कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गए। तो बच्चे कंफ्यूज कहां हो जाते हैं कि आई अलोंग विथ माई ब्रदर, मैं अपने ब्रदर के साथ, ये तो सर दो हो गया, तो प्लूरल होना चाहिए, यही कंफ्यूजन होती है। जब भी ऐसे वर्ड, जब भी ऐसे वर्ड कभी भी किसी सेंटेंस में नाउन और वर्ब, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जब कभी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जब कोई कुछ वर्ड्स आए तो इनको आप इग्नोर करें, आप डायरेक्टली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करें वर्ब को, ठीक है। जैसे यहां एक एग्जांपल देखिए, द पॉलिटिशियन along with the newsman, यहाँ पे newsman ये प्लूरल, बट ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्टली पॉलिटिशियन के अकॉर्डिंग इज आ गया, ठीक है। एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस, एज वेल एज नर्वसनेस ये पार्ट नहीं है, सिर्फ क्या है, एक्साइटमेंट, और उसके लिए हमने क्या यूज किया, इज, ठीक है। सो ये 5 रूल्स हमने किए हैं आज, ठीक है। जहां पर सबसे पहले आपको मैंने बता दिया
कि भाई सबसे पहला रूल हमारा कहता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये हमारा पहला रूल है। दूसरा रूल हमने किया कि जब भी किसी सेंटेंस में ईदर और नीदर नॉर, ठीक है, नीदर नॉर अगर किसी भी सेंटेंस में आ रहे हैं तो वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को हमें लेना है, ठीक है। तीसरा रूल हमने किया एंड का, ठीक है, जब भी कभी दो नाउन्स एंड के साथ ऐड होते हैं तो वो उसको प्लूरल बनाते हैं, लेकिन अगर वो दोनों नाउन किसी एक एंटिटी के बारे में बताएं तो वो सिंगुलर होता है। फोर्थ फिर हमने किया कि जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, दे आर नॉट पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं, आई होप यू विल लव इट, ठीक है। दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू विल हैव इन एग्जाम, वन बाय वन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो 5 रूल्स जो किए हमने वही अप्लाई करेंगे, देखते हैं हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। द टीचर डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर, दिस इज द रिलेटेड वर्ड ऑफ प्रेजेंट टेंस, दिस किसका रिलेटेड वर्ड है, प्रेजेंट टेंस का। तो द टीचर सिंगुलर है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीटेड है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। दोस्तों यहाँ पे टेंस बहुत काम में आने वाला है, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको टेंस का आइडिया है तो आप इसे बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं, ठीक है। हमने टेंस में क्या पढ़ा हुआ है, टेंस में हमने पढ़ा है कि जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो वो परफेक्ट टेंस होगा एक्टिव वॉइस में। तो टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आएगा, परफेक्ट टेंस में हैज, क्योंकि हैव तो प्लूरल के लिए होता है और ये दोनों परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ठीक है। अब भी मैंने आपको रूल में कराया कि दो नाउन दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ते हैं तो ये सिंगुलर क्या बन जाएगा, प्लूरल। राम एंड श्याम दोनों क्या हैं, बिजनेस पार्टनर्स है, तो ये क्या है, एक नॉर्मल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। राम एंड श्याम सिंगुलर एंड सिंगुलर मेक्स इट प्लूरल, ठीक है। Coming to the third one, she dash her office by 9 a.m. daily. Daily means the action that is happening every day. Present. She singular है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग अगर आपका नाउन और प्रोनाउन या सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। सो हमारा वर्ड क्या है, रीच वर्ब है, उसमें एस और ईएस ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, रिचेस। नेक्स्ट, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स, यहां पर राहुल और उसके फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए क्या होगा, ऑल्सो इनवाइटेड टू द पार्टी, ठीक है। राहुल एंड हिज फ्रेंड्स वर ऑल्सो इनवाइटेड, राहुल और उसके फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया गया था पार्टी के लिए, ठीक है। ये रहा प्लूरल। इज और वॉज सिंगुलर के लिए होता है, परफेक्ट टेंस ये है नहीं। नेक्स्ट, नीदर नॉर का आया। दोस्तों नीदर नॉर के लिए क्या बोला मैंने, हमेशा ब्रैकेट के पास वाला, ठीक है। ऊपर से ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ रूल हमको पता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारा क्या है, टॉक, दैट्स इट। नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड टॉक टू देम। कमिंग टू द सिक्स्थ वन, 20 ईयर्स टाइम है। दोस्तों इसका रूल हम करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा, टाइम और प्लेस और डिस्टेंस हमेशा सिंगुलर होते हैं। 20 ईयर्स इज द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म, ठीक है। हमेशा कोई भी मेजरमेंट होगा यूनिट तो उसको सिंगुलर फिल किया जाता है। ये देखो ऑफ वाला रूल अभी मैंने बताया, जब भी कभी आपके पास ऑफ दिया हो प्रेपोजिशनल फ्रेज के तौर पे तो हमेशा आप ऑफ के पहले वाले को सब्जेक्ट काउंट करेंगे, तो फ्लावर्स इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो अ बुके ऑफ फ्लावर रिक्वायर्ड V3 है यानी ये परफेक्ट है, तो यहाँ क्या करेंगे, हैज। बहुत लोग जोश में आके तुरंत इज कर देंगे, देखेंगे भी नहीं, ठीक है। हालांकि एक चीज और आप इसमें देखो, ये एक्टिव है कि पैसिव है, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखो, बुके ऑफ फ्लावर इज रिक्वायर्ड, किसी और को जरूरत है, यानी ये पैसिव वॉइस है, और अगर पैसिव वॉइस होता तो परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में बीन होता, इसलिए यहां पर टेंसेस का आना भी बहुत जरूरी है।
तो इसलिए हैज ना होके क्या होगा, इज। ये क्योंकि पेसिव वॉइस में है, इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अ पेयर ऑफ सॉक्स, वंस अगेन सॉक्स, इसमें कुछ नहीं होगा, सब्जेक्ट हमारा पेयर होगा। बिन मिसिंग, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अ पेयर ऑफ सॉक्स हैज बीन मिसिंग, ठीक है। कमिंग टू द नाइन्थ, मच, मेनी, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है मच। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। मेनी, और मेनी होगा तो प्लूरल, बट मच है तो अनकाउंटेबल है। मच हैज बीन सेड, बहुत कुछ कहा जा चुका है, ठीक है। टेंथ, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू, सब्जेक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगा, वॉज रॉन्ग, क्योंकि सिंगुलर के लिए इज तो दिया ही नहीं है। 11th, द कंपनी, सिंपल, कंपनी सिंगुलर है, थिंक वर्ब है, एस ई एस ऐड कर देंगे, द कंपनी थिंक्स ऑफ इट्स स्टेक होल्डर। फिर से ईदर और का आया, ईदर ऑफ द टू ड्रेसेस शेल, वेल सी, जब आपको सिर्फ ईदर दिया होगा, विदाउट नॉर, विदाउट और, सिर्फ ईदर या नीदर दिए तो वो सिंगुलर होते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लुक्स, ठीक है। ईदर ऑफ टू ड्रेसेस शेल। अच्छा, एक चीज और यहां ध्यान दीजिए, बिना देखे अगर आप करते हैं तो ये मिस्टेक अक्सर हो जाती है। यहां पर देखो शेल है, यानी ये फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में एस ई एस नहीं आता है, ठीक है, फ्यूचर टेंस में एस ई एस नहीं आता, इसलिए हम लुक्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, लुक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड वन, ईच एंड एवरी, इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में आए तो वो सिंगुलर होता है। ईच एंड एवरी मेंबर हैज टू वोट, सबको वोट करना है। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सोल्जर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ, कई सारे सोल्जर्स क्या हो गए हैं, हैव डाइड, उनकी डेथ हो गई है। लास्ट क्वेश्चन, हाफ ऑफ द क्लास वॉज एम्प्टी, आधे से ज्यादा क्लास खाली हो चुकी थी, ठीक है। ये हुए हमारे 15 एमसीक्यू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, और आज हमने कितने रूल्स किए, 5 रूल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 रूल्स करेंगे और उसके भी कुछ एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। सो उस वीडियो को देखने के लिए आपको एक काम करना होगा, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, ताकि जब भी वीडियो डाले आपको मिल जाए, ठीक है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।